बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिकल मेथड हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक ही मेथड के हैं। ये भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 9 किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट एच बी द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। एच कोई सेट है जो कम्प्लेक्स नंबर्स पर मुश्तमिल है। एच बी द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट -5। कहता है कि एच आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स का कोई सेट है जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसमें इस तरह के हैं, a प्लस बी अंडर रूट -5। इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट है एच a प्लस बी अंडर रूट -5। इस तरह के एलिमेंट्स हैं उसमें जिसमें a और b बिलोंग करते हैं क्यू को। ये उसने बताया हुआ है, a और b बिलोंग करते हैं क्यू को। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। एंड बोथ आर नॉट सिमल्टेनियसली जीरो। दोनों एट ए टाइम जीरो नहीं हो सकते, यानी ए और बी बोथ एट ए टाइम जीरो नहीं हो सकते। शो दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने साबित करना है कि ये एक सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स। नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स का ये एक सब ग्रुप है। तो इसमें हम सारा उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने इसको सब ग्रुप साबित करना है। एच है हमारे पास a प्लस बी अंडर रूट -5। इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें एच के अंदर a प्लस बी अंडर रूट -5 इस तरह के एलिमेंट्स हैं उसमें, जहाँ पर ये a और b बिलोंग करता है क्यू को। और हमें ये साबित करना है कि ये h जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये वो बात कर रहा है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन साबित करेंगे दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि ये एक सब ग्रुप है। हमें ये साबित करना है कि ये एक सब ग्रुप है ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन। और कम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं कि जिसमें ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, यानी 0 + 0 एटा, ये वाला इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर हम नहीं लेंगे। तो हमने इसको चूंकि सब ग्रुप साबित करना है, इसे सब ग्रुप साबित करना है। और सब ग्रुप साबित करने का तरीका आपको पता है कि हम इसके दो एलिमेंट्स लेंगे। हम इसका एक एलिमेंट एक्स ले लेंगे, एक का नाम वाई रख लेंगे। और अगर हम इसका मालूम करें एक्स वाई इनवर्स और वो बिलोंग कर जाए इसी को, और जो आंसर आए वो इसी को बिलोंग करता हो, तो हम कहेंगे कि एच जो है ये एक सब ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यही काम हम इसमें करने लगे हैं। हम इसके दो एलिमेंट्स लेंगे इस सेट एच के। तो दो एलिमेंट्स हमने इसका एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, इसके दो एलिमेंट्स ले लिए। और एच क्या है, ये सबसेट है, ये उसने बताया हुआ है कि ये सबसेट है ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का एक्सेप्ट 0। तो इसका एक एलिमेंट x लिया है, गुजारा इस तरह का होगा a1 + b1 अंडर रूट -5। एक और एलिमेंट इसका ले लिया, उसका नाम हमने a2 + b2 अंडर रूट -5 रख लिया, जहाँ पर a1 b1 रैशनल नंबर्स हैं, a2 b2 रैशनल नंबर्स हैं। यही उसने बताया हुआ है कि a b रैशनल नंबर्स हैं। अब इसके हमने दो नंबर्स ले लिए हैं x और y। तो हमने साबित करना है कि एक्स वाई इनवर्स इसी को बिलोंग करता है, यानी जो आंसर आएगा वो इसी को बिलोंग करता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये एक सब ग्रुप है। तो एक्स वाई इनवर्स मालूम कर लेते हैं। इसमें लगा दें वैल्यूज। एक्स जब लगाएंगे a1 + b1 अंडर रूट -5, ये एक्स वैल्यू लगा दी। वाई इनवर्स, इसका इनवर्स a2 + b2 अंडर रूट -5 और उसका इनवर्स, ये चीज़ बन गई। ये आ गया एक्स वाई इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं a1 + b1 आयोटा अंडर रूट 5। ये जो अंडर रूट में माइनस है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और जब अंडर रूट से निकलेगा तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा। ये हमने इसका माइनस जो है उसका बाहर एक आयोटा लगा लिया। ये बन गया ये चीज़। अब ये इनवर्स है, इसको नीचे ले जाएं तो ये -1 खत्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा। a2 + b2, इस अंडर रूट -5 को भी लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 5। तो ये चीज़ बन गई फिर ये। अब इसको रैशनलाइज कर लें, इसमें प्लस है, माइनस के साथ रैशनलाइज कर लेते हैं। a2 - b2 आयोटा अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी के साथ इसको डिवाइड भी कर दिया। तो हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, a1 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से तो ये आ जाएगा a1 a2, a1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ,
ये आ जाएगा माइनस आयोटा A1 B2 √5। A1 को मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस A1 आयोटा A1 आयोटा B2 इंटू √-5। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ जाएगा A2 B1 आयोटा √5। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये दोनों एक जैसी रकमें स्क्वायर बन जाएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और आयोटा √5 का स्क्वायर क्या आएगा, आयोटा √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर, ये बनता है -5। तो इसकी जब हम लगा सकते हैं -5, तो उस -5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं +5। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा आपका -5 B1 B2। इसको इसका स्क्वायर किया, ये आएगा B1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो B1 B2, और 5 आयोटा स्क्वायर का -1, और ये प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ A1 A2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -A1 आयोटा B2 √5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस A2 B1 आयोटा √5, B1 इंटू B2, ये आ गया B1 B2 आयोटा स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर -5 हो गया, और बाहर एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ये बनता है हमारा प्लस। इसी तरह से नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे पहली रकम भी है स्क्वायर है, A2 है तो ये बन जाएगा A2 स्क्वायर, और दूसरा आएगा, ये भी दोनों सेम है, ये बन जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर B2 स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर B2 स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर और B2 का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये बना हमारे पास एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू A1 A2, और इसको इकट्ठा कर लें, ये बन जाएगा आपके पास A1 A2 प्लस 5 B1 B2 प्लस 5 B1 B2, और अयोटा वाली ये दोनों हैं, इनमें से कॉमन ले लें, अयोटा कॉमन ले लिया, और बाकी बचेगा आपके पास A2 B1 √5, यहाँ से भी अयोटा कॉमन लिया है, ये बन जाएगा -A1 B2 -A1 B2 √5। √5 भी कॉमन आ रहा है, वो अगले स्टेप में चले ले लेते हैं उसको कॉमन। नीचे हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर का माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास A2 स्क्वायर प्लस 5 B2 स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी ये सारी। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ गया A1 A2 प्लस 5 B1 B2 5 B1 B2, लहदा कर लें, नीचे इसको लहदा से लगा लें, A2 स्क्वायर प्लस 5 B2 स्क्वायर, और यहाँ से √5 भी कॉमन आ सकता है, √5 को भी कॉमन ले लें, A2 B1 माइनस A1 B2, √5 भी दोनों में मौजूद है तो बाहर कॉमन ले लिया उसको, और नीचे ये आ गया A2 स्क्वायर प्लस 5 B2 स्क्वायर। तो देखें ये जो हमारे पास आंसर आया इसका A1 A2 प्लस 5 B1 B2 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर प्लस 5 B2 स्क्वायर, और ये सारा B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस 5 B2 स्क्वायर। अब देखें ये सारा इसी से रिलेटेड है, ये सारा यही चीज़ आई है, ये हमारे पास देख लें, इसमें A1 A2 B1 B2 है, एक हमारे पास ये है A टाइप, यानी ये सारा आ गया ये, और फिर आ गया हमारे पास प्लस, ये प्लस आ गया, फिर हमारे पास आ गया बी की जगह पर ये सारा आ गया है ये चीज़, और इस आयोटा को अगर आप चाहें तो इसके साथ इसके अंदर माइनस करके लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से बना लें, यानी ये सारा इसी को बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम चलें एक स्टेप और लिख लेते हैं, A1 A2 प्लस 5 B1 B2 प्लस 5 B1 B2 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर प्लस 5 B2 स्क्वायर प्लस आयोटा आयोटा को इसके साथ अंदर लगा दें इसके, तो -√5 बना लें उसे, ताकि बिल्कुल इसी तरह का बन जाए A2 B1 माइनस A1 B2, और ये वाला जो आयोटा है उसके साथ लगाएंगे इसको, तो ये नीचे जाकर उसके हो जाएगा
माइनस आ जाएगा -5, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये टाइम बन गया। ये आपके पास आ गया a2 स्क्वायर प्लस 5b2 स्क्वायर, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। ये भी सारा एक हमारे पास रैशनल नंबर है, यहाँ से लेकर ये सारा एक रैशनल नंबर है। यही वो कह रहा था कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर आना चाहिए, और ये सारा भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई इनवर्स जो हमने निकाला है वो इसी एच को बिलोंग करता है। सो एच इज ए सब ग्रुप, एच अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए सब ग्रुप। यही हमने इसको साबित करना था। इसके दो एलिमेंट्स लेने थे, उनको एक्स वाई इनवर्स करके उनको मल्टीप्लाई करना था और साबित करना था कि इसका आंसर जो है इसी को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये एच जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप है। इसके बाद इसका ये क्वेश्चन नंबर 11, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये भी हम इसी तरह से करेंगे। लेट जी इज इक्वल टू ए बी सी डी। जी जो है ये एक सेट है मैट्रिसेस का, 2x2 मैट्रिसेस का, यानी जी एक सेट है जिसके अंदर मैट्रिसेस ही मैट्रिसेस हैं जो कि 2x2 हैं, यानी उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। यानी जी एक सेट है, जी एक सेट है जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं। ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, सी बी और डी भी, 1 2 3 4, यानी इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें। एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट जीरो। ए डी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ए डी माइनस बी सी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है ऐसी मैट्रिसेस हैं इसके अंदर 2x2 इस सेट जी के अंदर जो सिंगुलर नहीं है, यानी जिनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स का मार्ड जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इन्वर्स निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है उसका एडजॉइंट और नीचे उसका मार्ड। तो चूंकि मार्ड जीरो आ जाएगा तो फिर वो उसको इन्फिनिटी कर देगा। इसका मतलब है कि जी एक सेट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं 2x2 मैट्रिसेस हैं उसके अंदर, और ये ए बी सी डी की जगह पर हम रियल नंबर्स रख सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, रियल मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर सब ग्रुप्स। तो कहता है अगर आपके पास एच इस तरह का हो, यानी इसका एक सेट हमने एक एलिमेंट हम फर्ज कर ले लेते हैं, यानी इस तरह का आ गया हमारे पास, ये एक सेट है इस तरह का ए बी 0 डी। ए बी डी जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, ये भी ए बी और डी रियल नंबर्स हैं, और ए डी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो कहता है साबित करो कि ये जो एच है, ये जो सेट एच है, ये एक सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप इसको साबित करना है तो हम इस तरह के इसके दो एलिमेंट्स लेंगे। फर्ज करें एक का नाम हम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। तो हम साबित करेंगे कि ए बी का इन्वर्स निकाला जाए तो वो भी इसी एच को बिलोंग करेगा कर जाएगा, यानी उसका आंसर भी इसी टाइप का आएगा। यहाँ पर एक रियल नंबर आएगा, एक यहाँ पर रियल नंबर आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर रियल नंबर आ जाएगा। यानी हमने साबित करना है कि इसके दो एलिमेंट ए और बी ले लें अगर, और उनका ए बी इन्वर्स निकाल लें तो वो आंसर जो है इसी टाइप का आए, और यही काम इसमें हम करने लगे हैं। अब इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, एक का नाम हमने ए रख लिया, इसी तरह का ए ले लिया हमने मैट्रिक्स 2x2, 2 रोज 2 कॉलम है इसमें, ए बी और डी। ए की जगह पर ए1 ले लिया, बी की जगह पर बी1 ले लिया, डी की जगह पर डी1 ले लिया, और यहाँ पर हमने हमेशा जीरो लेना है। यही उसने कहा हुआ है कि अपने एलिमेंट्स इस तरह के लेने हैं। एक एलिमेंट हमने इसका ये ले लिया, इसी तरह का एक इसका और ले लेंगे, वो हमने A2 B2 D2 ले लिया, और यहाँ पर हमेशा हमने जीरो रखना है। और हमें साबित करना है कि ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग करता है इसी एच को, यानी इसी तरह इस टाइप का उसका आंसर आएगा। अब ये जो हमने ए लिया है और ये जो हमने बी लिया है, उसमें देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A1 D1, और इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करते होते हैं हम, तो ये जीरो के इक्वल नहीं आता, यानी इसका आंसर आता है A1 D1, ये जीरो के इक्वल नहीं आता। यानी ये शर्त जो है ना इसमें पूरी हो रही है जो उसने यहाँ पर हमें दी हुई है कि ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो के इक्वल नहीं आता। ये भी यही शर्त इस शर्त को पूरा करता है, यानी दो एलिमेंट्स हमने बिल्कुल उसी तरह से ले लिए हैं जो कि उसने शराइत व ज़वाबत में दी हुई हैं। अब हमें निकालना है इसका बी इनवर्स, और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। और बी जिसका इन्वर्स निकालना हो जिस मैट्रिक्स का, उसका फार्मूला होता है उसका ऊपर एडजॉइंट लगाते हैं और नीचे उसका मार्ड लगाते हैं। तो पहले हम इसका बी का मार्ड निकाल लेते हैं।
बी मॉड, तो ये आ जाएगा A2 B2 0 D2, और ये बनेगा आपका A2 D2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0, ये चीज़ आ गई, यानी ये आ गया हमारे पास A2 D2 आ गया। अब बी इनवर्स निकालना चाहते हैं हम। बी इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी मॉड, जिसका इनवर्स निकालना होता है जिस मैट्रिक्स का, उसका यही फार्मूला बनता है। ऊपर उसको एडजॉइंट लगाते हैं, नीचे उसको मॉड लगाते हैं। तो एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों की जगह बदल देंगे, D2 उधर चला जाएगा, A2 के इधर लगा लें, और इसकी लामतें बदल दें। इसकी लामतें बदलेंगे तो ये माइनस B2 हो जाएगा, 0 की लामत बदलने की जरूरत कोई नहीं, उसको ऐसे रहने दें। बी मॉड हमने ये निकाला हुआ है A2 D2, तो ये चीज़ आ गई। हमें निकालना है ए बी इनवर्स, हमें निकालना है ए बी इनवर्स। अब हमारे पास ए बी मौजूद है, अब हमारे पास बी इनवर्स भी मौजूद है, और हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ए और बी इनवर्स मालूम करना चाहते हैं हम। ए की वैल्यू लगा दें, A1 B1 A1 B1 0 D1, और इसकी बी इनवर्स की वैल्यू ये लगा दें, D2 माइनस B2 0 A2 डिवाइडेड बाई A2 B2। इसको यहाँ पर लिख लें, A2 B2 को उधर लिखने की बजाय, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं A2 D2, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को साबित करेंगे कि इसी को बिलोंग करते हैं, इसी H को बिलोंग करते हैं। तो ए बी इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, इनको हम साफ करेंगे और ए बी इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/A2 D2। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, ये आ जाएगा A1 D2 A1 D2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, इस रो को मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ। इसी तरह से इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस A1 B2 और प्लस B1 A2 ये चीज़ आ गई। और इस रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये 0 और ये सारे का सारा 0 ही रह जाएगा। अब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा D1 A2, तो ये चीज़ बन गई। तो ए बी इनवर्स आया, इसको अंदर ले जाएं, तो ये आ जाएगा A1 D2 बटा A2 D2, और इसके नीचे भी इसको लगा सकते हैं A1 B2 प्लस B1 A2 डिवाइडेड बाई A2 D2, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये इसके नीचे भी जाएगा, ये आ जाएगा D1 A2 बटा A2 D2। ये हमने इसका ए बी इनवर्स निकाल लिया। बना हमारे पास D2 से D2 कट गया, A1/A2। ये वाला सारा अलग-अलग करके लिखना चाहते हैं तो अलग-अलग करके लिख लें, या इसको ऐसे लिखा रहने दें, A1 B2 प्लस B1 A2 डिवाइडेड बाई A2 D2। ये वाला 0 इसी तरह से बना, और यहाँ पर भी ये कट सकता है, D1 D2। अब देखिए ये जो इसका आंसर आया वो बिल्कुल इसी तरह का है। यहाँ पर एक हमारे पास रियल नंबर है A1/A2, इसको हम, ये वही सारे का सारा है, ये भी सारे का सारा एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और यहाँ पर 0 मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो हमने ए बी इनवर्स निकाला है, ये सारे का सारा जो है ये भी बिलोंग कर गया है उसी H को, लिहाजा साबित हुआ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये वाला जो है H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, कि ये G का सब ग्रुप है। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान सा, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तीनों का एक ही मेथड था। अब कहता है कि आपके पास ये एक सेट है इस तरह के 2x2, इसमें मैट्रिसेस हैं, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर कोई रियल नंबर आ सकता है। अब इस तरह के हम 2 एलिमेंट्स इसके लेंगे, के हमने ए ले लिया,